हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लर्न विद विक्रम सर। आज हम आपके लिए कक्षा 10 हिंदी विषय का भाग नंबर 4 लेकर आए हैं। इससे पहले 3 भाग आ चुके हैं जो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। बच्चों, इस भाग में हम 19 नंबर के प्रश्नों को हल करेंगे, जिनमें 15% वस्तुनिष्ठ होंगे और 4% आपके रेगिस्तान से संबंधित, यानी कुल 19 नंबर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा किस विकल्प में है? तो बच्चों, सही जवाब है मयंक। प्रश्न नंबर 2 है, बचाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो इसका सही ऑप्शन है आव। सम प्लस कलित के जुड़ने पर बना सही शब्द है? तो सही जवाब है संकलित। प्रश्न नंबर 4, कर्मधारय समास की विशेषता है? तो बच्चों, कर्मधारय समास की विशेषता होती है कि उसमें विशेषण और विशेष्य होता है। प्रश्न नंबर 5 है, लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कार माना है? तो बच्चों, लेखक ने सबसे बड़ा आविष्कार सुई, धागा और आग की खोज करने वाले को माना है। प्रश्न नंबर 6 है, कहाँ मरना मंगलकारी माना गया है? तो बच्चों, सही जवाब है काशी में। प्रश्न नंबर 7, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया था? तो बच्चों, उन्होंने उसे बाहर फेंक दिया था। प्रश्न नंबर 8 है, बाल गोविंद भक्त के बेटे के मृत शरीर को मुखाग्नि किसने दी थी? तो बच्चों, सही जवाब है बहू ने। प्रश्न नंबर 9, मनोरम, कमज़ोर तथा कांपती आवाज़ है? तो बच्चों, यह आवाज़ है संगतकार की। प्रश्न नंबर 10 है, फसल कविता में कवि ने पाठकों को किस विषय से अवगत कराया है? तो बच्चों, सही जवाब है फसल निर्माण से। प्रश्न नंबर 11, उसकी स्मृति पाथ्य बनी है? पंक्ति में रेखांकित अंश का आशय है, यानी पाथ्य शब्द का आशय है। सही जवाब है यात्रा मार्ग के लिए भोजन। प्रश्न नंबर 12 है, मन की मन ही मांझ रही पंक्ति का अर्थ है, यानी मन की बात मन में ही रह गई। प्रश्न नंबर 13, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ है? तो बच्चों, यह आत्मपरक निबंध है। प्रश्न नंबर 14, गंतोक में श्वेत पताकाएं किस अवसर पर फहराई जाती है? तो बच्चों, यह शोक के अवसर पर फहराई जाती है। प्रश्न नंबर 15 है, भोलानाथ और उसके साथी अपने घरौंदे के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? तो सही जवाब है दिया सलाई की डिबिया से। तो बच्चों, ये थे आपके 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम 4 रेगिस्तान के प्रश्न देखेंगे जो कि एक एक नंबर के आपसे परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वनाम में वचन और कारक के अनुसार विकार होता है, अतः उसको विकारी शब्द कहते हैं। प्रश्न नंबर 2, विशेषण के भेदों की संख्या है? तो बच्चों, विशेषण के भेदों की संख्या 5 है। प्रश्न नंबर 3, वे अविकारी शब्द जो वाक्य में क्रिया संबंधी विशेषता बताते हैं कहलाते हैं? तो बच्चों, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, हिंदी में प्राय उपसर्गों का प्रयोग होता है? तो बच्चों, हिंदी में प्राय 3 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग होता है। तो बच्चों, ये थे आपके 19 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्न। बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। मिलते हैं भाग नंबर 5 में।